अमृत धाम के पूज्य गुरुदेव विवेक जी नर्मदा परिक्रमा के दौरान बड़वानी संकटमोचन हनुमान मंदिर से गांव पहुंचे। पूजन अर्चन के बाद नर्मदा परिक्रमा को लेकर घाट बाधित होने एवं नर्मदा में क्रूज चलाए जाने को लेकर विरोध दर्ज करवाया। दरअसल नर्मदा परिक्रमा पर आए विवेक जी ने बताया, महज कुछ समय में नर्मदा परिक्रमा के मार्ग में पड़ने वाले घाटों को बाधित करने से परिक्रमा कर रहे परिक्रमावासी घाटों तक पहुंच तीर्थों का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही नर्मदा परिक्रमा को सनातन धर्म की विशेष यात्रा बताया, जहां कई तीर्थों का समावेश होना बताया। साथ ही नर्मदा के जल को भौतिक सुखों के लिए नहीं, संस्कृति के लिए उपयोग करने का आह्वान किया। नर्मदा में क्रूज चलाए जाने को लेकर विरोध करते हुए कहा कि मां की छाती पर क्रूज नहीं चलना चाहिए। इसके लिए क्षेत्रवासियों सहित सभी ने आगे आकर विरोध करना चाहिए। देखिए, भैया की परिक्रमा में हूँ, मैंने तो वो आज कहा है जो मुझे दिख रहा है। 2 साल पहले ये दिखा नहीं था, जहाँ पर मैया के घाट बाधित हैं। घाट बाधित हैं तो फिर तीर्थ बाधित हैं। परिक्रमा तो उन तीर्थों की है। अगर घाट बंधने लगे तो तीर्थों तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, और जब तीर्थों तक नहीं पहुंचेंगे तो हमारी इस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का, इस परिक्रमा का, जिसको देवताओं ने की, उसका आधार और आशीर्वाद निकलेगा कैसे। मैंने आज अपनी चिंता इस क्षेत्र में बताई है, जो मुझे चिंता पिछले 7 दिनों में दिखाई दी है। और इस क्षेत्र की बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि लगभग मैया जी के इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर, धार वाला उत्तर तट का जिला और ये वाला जिला, यहाँ करीबन मिलाकर 27 से ऊपर तीर्थ हैं। तो अगर उत्तर तट की हालत तो ठीक रही है, मैं अभी 5-6 महीने पहले गया था, लेकिन दक्षिण तट में चीजें बदल रही हैं। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, जिसके ऊपर अगर जन जागृति रही तो चिंता का विषय आनंद का विषय बन जाएगा। हम वापस घाटों के ऊपर जाएंगे, हम वापस तीर्थों की यात्रा करेंगे। इसके बारे में भी आपने कहा कि क्रूज क्यों चल रहे हैं, जो नहीं करेंगे। मुझे जानकारी ऐसी मिली कि मैया के इस दिव्य जल में कहीं कोई तैयारी है, जहां पर अलग अलग प्रकार के ये क्रूज चले। और हम सब जानते हैं क्रूज क्या है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसका नाम ही बताता है कि उसके अंदर क्या क्या होता है। मुझे लगता है कि अगर ये रोजगार का भी प्रश्न हो, तो मैं तो कहता हूं कि मैया के क्षेत्रों में चलने वाले जो ये अन्य क्षेत्र हैं, वो उससे ज्यादा रोजगार दे रहे हैं जो एक क्रूज देगा। और जितना क्रूज रोजगार दे सकता है, मुझे लगता है उससे ज्यादा कहीं एक सब्जी मंडी दे देती है। ये विषय रोजगार का अगर है तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, लोग अपना डेटा देख लें। लेकिन अब बात आती है धर्म की। मैया की धारा है, पवित्रता की धारा है। कभी जब रावण ने उसे रोकने की कोशिश की थी, उसके ऊपर कुछ करने की कोशिश की थी, तो एक सहस्त्रार्जुन हुए थे, उन्होंने उनको परेशान कर दिया था। जब सहस्त्रार्जुन ने कुछ करने की कोशिश की तो परशुराम ने कुछ कर दिया था। तो मैया की धाराओं में एक हमारी जो धारा है वो पवित्रता की धारा है, पवित्रता का अलंकरण है। मुझे लगता है कि एक ये जीवन संचय की जो धारा है, उसके ऊपर कम से कम उन चीजों का अवरोध होना चाहिए जो हमारी धार्मिक संस्कृति से हमको दूर करती हैं, हमारी दृष्टि में भेद पैदा करती, हमारी पवित्रता के प्रति कहीं प्रश्न खड़े करती। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजाना न्यूज, बड़वानी। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।